हेलो एंड वेलकम टू वे टू आई में। आज की इस क्लास में हम लोग मैप्स वाली सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं। आज हम इंडस रिवर सिस्टम का मैप के थ्रू पूरा का पूरा समझेंगे। स्टार्ट करते हैं एकदम जनरल सी इंफॉर्मेशन। तो भैया सबसे पहले तो इंडस रिवर सिस्टम जो 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर्स इतना ड्रेनेज एरिया कवर करती है। ये पूरा तिब्बत इंडिया और पाकिस्तान का मिला के है, जिसमें से कि 3,21,289 किलोमीटर ये इंडिया में जितना ये रिवर बहती ना इतना एरिया कवर करती है। टोटल लेंथ है 2,880 किलोमीटर्स, जिसमें कि 1114 किलोमीटर्स इंडिया में बहती है। इंडस का आई याद रख लेना, बाकी तीन वन याद रख लेना, चौथा डिजिट 4 ही है। इतने किलोमीटर्स बुखारचू ग्लेशियर से स्टार्ट होती है ये, जो कि तिब्बतन प्लेटेऊ में पड़ेगा। हाइट ऑफ 4,164 मीटर्स कैलाश रेंजेस में। हिमालय की ही रेंजेस हैं कैलाश रेंजेस, वहां पर पड़ेगा। इसको तिब्बत में सिंह खम्बन के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है लॉयंस माउथ। तो तिब्बत में इसका नाम क्या है इंडस रिवर का? सिंह खम्बन। मैप में देख लेते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा मैप सही कर लेते हैं, गलत मैप बना रखा है। पाकिस्तान और चाइना से कोई अगर देख रहा है तो भैया नाराज मत होना, मैं थोड़ा सा आपका हिस्सा कब्जा ले रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो इंडस रिवर यहां से स्टार्ट हो रही है। ओके, यहां से स्टार्ट हो रही है। इस जगह का नाम क्या है? कौन सा ग्लेशियर? बोखारचू ग्लेशियर। यहां से आगे बढ़ रही है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ फ्लो हो रही है। ठीक है, ये आ गई यहां से इंडिया में, है ना। यहां से इंडिया में आई, आगे बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही है। देखो यहां से राइट बैंक में फ्लो इसका इस तरफ है ना, इस तरफ है इसका फ्लो। तो राइट साइड से श्योक रिवर मिल जा रही है इधर, फिर और आगे जा रही है यहाँ पे गिलगित वाले रीजन में, जो कि पीओके जिसको हम कहते हैं। ठीक है, गिलगित वाले रीजन में जाती है और फिर यहां से ये मुड़ जाती है पाकिस्तान की तरफ, दर्दिस्तान रीजन में। और यहाँ पे ये आगे बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है। ये पंचनद, ये एक फेमस पॉइंट है। पंचनद में बाकी की जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम हो गई, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब की सब इकट्ठा यहाँ पर झेलम वगैरह पंचनद में आकर के मिल जाती है। फिर इधर आगे बढ़ती है और यहाँ पर एक डेल्टा बना करके अरेबियन सी में खत्म हो जाती है। ठीक है, फ्लोज नॉर्थ वेस्ट बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर रेंजेस। भैया ये देखो, यहां है लद्दाख रेंजेस, यहां पर है जास्कर रेंजेस। ये रही जास्कर रिवर, ये आपको जास्कर रिवर दिख रही है इधर। ये ऐसे जाकर के इंडस रिवर में मिल गई। ये देखो यहाँ पर इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाती है, इसी वजह से जास्कर रिवर। जास्कर रिवर एकदम शुरुआत शुरुआत में मिल गई है ना इंडस में। फिर इसके बाद और आगे चल रही तो राइट बैंक से श्योक मिल जाती है, और आगे जाते हैं तो लेफ्ट बैंक से किशनगंगा मिल जाती है, और आगे जाते हैं तो ये राइट बैंक से गिलगित नदी मिल जाती है। किशनगंगा हालांकि बाद में मिलती है, गिलगित पहले मिल जाती है। राइट बैंक में गिलगित है और लेफ्ट बैंक में किशनगंगा है। और आगे गए और आगे गए, यहाँ पे एक बहुत फेमस नदी काबुल रिवर अफगानिस्तान से जो निकली है, ये इधर आकर के इसमें मिक्स हो जा रही है यहाँ पे। फिर और आगे बढ़ रहे हैं, सोहन रिवर, और आगे आए तोची, गुमल और कुंदर, ये सब नदियां यहाँ पे जाकर के मिल जा रही हैं। तो नॉर्थ वेस्ट फ्लो करती है लद्दाख और जास्कर रेंजेस के बीच में, एक गॉर्ज बनाती है गिलगित जगह के पास। गिलगित वाला जो रीजन है यहाँ पर, ये गिलगित रीजन कहलाता है लद्दाख का। ठीक है, तो यहाँ पर गॉर्ज बनाती है। ये आपको ये मोड़ दिख रहा है, आपको यहाँ पे अचानक से स्टीप सा मोड़ दिख रहा है यू जैसा, यहाँ पर गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज कुछ ऐसा होता है यार, ये आपने फोटोज में देखा होगा, या फिर जो लोग पहाड़ी एरियाज में घूमने जाते हैं उन्होंने ऐसा देखा होगा, किनारे किनारे पहाड़ होता है, इन पहाड़ों को काट करके ये नदी अपना रास्ता बना लेती है, तो इसको गॉर्ज कहते हैं। अब गॉर्ज से उतरती है तो यहाँ पे दर्दिस्तान रीजन में चिल्लर नाम की जगह के पास
पाकिस्तान एंटर करती है। भैया चिल्लर पाकिस्तान काफी गहरा रिलेशन लगता है, शायद तो अब चिल्लर से भी नहीं रहा होगा। खैर, इंडस रिवर फिर इसके बाद जास्कर रिवर से ज्वाइन करती है एकदम स्टार्टिंग में। देखो ये रही जास्कर रिवर, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी लेह में, और फिर इसके बाद राइट बैंक में श्योक रिवर मिल जाती है। मैं बार बार रिपीट करवा रहा हूं ताकि आपको याद रहे। और आगे बढ़ते हैं, काबुल रिवर राइट बैंक से आ जाती है। काबुल रिवर राइट बैंक से मिल गई इसमें। फिर अटक के पास एक काबुल रिवर मिलती है, अटक जो कि पाकिस्तान का काफी फेमस शहर है। मिठानकोट के पास पंचनद जगह ये पड़ती है, जहां पर कि इंडस रिवर बाकी सारी की सारी 5 मेन ट्रिब्यूटरीज जो है, ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इनका मिक्स्ड वाटर, कंबाइंड वाटर मिक्स होता है पंचनद के पास में, मिठानकोट नाम की जगह पास। ये जगह है मिठानकोट। इसी जगह को बोलते हैं पंचनद, या इस नदी को, इस स्ट्रीम को बोलते हैं पंचनद। मिठानकोट के पास यहाँ पे सारे का सारा पानी मिल गया। अभी ये नदी ना आगे बढ़ती है अरेबियन सी की तरफ। आपने एक चीज सुनी होगी, इंडस वाटर ट्रीटी। कुछ समय पहले बहुत ज्यादा न्यूज में थी, लोग डिमांड कर रहे थे कि इंडस वाटर रोक दो। पता है क्यों डिमांड कर रहे थे? क्योंकि इतनी बड़ी नदी पाकिस्तान में सिर्फ एक ही है जो कि पूरे पाकिस्तान को फीड करती है वाटर। इसका अगर पानी इंडिया ने यहां पे रोक दिया, सपोज यहां पर ही रोक दिया, पूरा का पूरा पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा। क्योंकि बाकी तो छोटी छोटी नदियां हैं, इतनी बड़ी नदी में यहां पे अगर ऑब्स्टिकल आ गया तब तो भैया पाकिस्तान बर्बाद है पूरी तरह से। सिंध प्रोविंस में जो रिवर है काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट सेडिमेंट इकट्ठा कर लेती है। सेडिमेंट यानी कि उसमें बहुत सारी मिट्टी समझ लो, पत्थर समझ लो, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर्स, ये सब के सब मिनरल्स इकट्ठा होते रहते हैं, और फिर इंडस रिवर डेल्टा बनाता है जस्ट बिफोर ड्रेनिंग इनटू द अरेबियन सी नियर कराच। गौर जैसा है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के नाम याद रख लेते हैं, सारे के सारे नहीं तो कम से कम मेन तो याद हो ही जाए। जास्कर, शुरू, सोहन, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। भैया ये आपको, हालांकि ये थोड़ा सा ओके, ICJ, RBS, ये तीन याद रख लेने हैं, ठीक है। ICJ इंडस, चेनाब, झेलम, इन तीनों का कंट्रोल, ज्यादातर जो कंट्रोल है ये पाकिस्तान के पास है अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी। और जो RBS, रावी, ब्यास, सतलज है, इनका पूरा का पूरा कंट्रोल इंडिया के पास है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रख लेना है। और यही नॉर्थ टू साउथ इनका ऑर्डर भी है। सबसे ऊपर है इंडस, ये देखो ये है इंडस, ठीक है। फिर झेलम, IJC याद रखना, ठीक है। IJC, वो ICJ की गलत लिख दिया, IJC, RBS, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, फिर सतलज, ठीक है। IJC, RBS, IGC इसको आप उल्टा भी याद रख लो ना, IJC, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसे भी याद रख लेना उल्टा। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? जास्कर, सुरू, सोन, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज और पंचनद रिवर, जो कि यहाँ पे इन पांचों की पांचों नदियों को मिला करके बनती है। ये रही पंचनद, छोटी सी जो आपको स्ट्रीम दिख रही है ना, इसको पंचनद बोलते हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ये छोटी छोटी नदियां हैं, श्योक, गिलगित, हुंजा। अब श्योक और गिलगित तो भैया अपने पास ही हैं। ये वैलीज के नाम भी इन्हीं रिवर्स पर पड़े, श्योक, गिलगित, हुंजा, स्वात रिवर, कुन्नार रिवर, कुर्रम रिवर, गोमल रिवर, तोची रिवर, काबुल रिवर, ये सब की सब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। सपोज अगर इसका फ्लो इस तरफ है तो राइट इस तरफ पड़ेगा। सबसे पहले श्योक की तो रिवर आती ना राइट बैंक में, इधर से लेफ्ट में सबसे पहले जास्कर आती है, याद हो अगर। झेलम की बात कर लेते हैं, मेन जो 5 ट्रिब्यूटरीज बची हैं उनकी बात कर लेते हैं। झेलम, वेरीनाग स्प्रिंग,
पीर पंजाल रेंजेस के एकदम नीचे साइड पड़ता है, वहां से ओरिजिनेट होती है। ये रही झेलम, झेलम नदी ये रही। वेरीनाग स्प्रिंग यहां पे पड़ता है, यहां से ओरिजिनेट हो रही है, फिर फ्लो करती है श्रीनगर से वूलर लेक की तरफ। वूलर लेक जो कि बहुत ही फेमस लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये। फ्रेश वाटर इसमें कहां से आ रहा है? झेलम से ही तो आ रहा है, ठीक है, याद रखना है। तो श्रीनगर और वूलर लेक से होकर के जाती है झेलम रिवर। झेलम रिवर है पहली वाली जो इसकी इंडस की ट्रिब्यूटरी है, नॉर्थ टू साउथ, IJCRBS, ठीक है। फिर चेनाब रिवर को ज्वाइन कर लेती है झांग नाम की जगह पर पाकिस्तान में। ये देखो ये चेनाब, ये झेलम यहां पे जा रही थी और फिर पाकिस्तान में ये जो जगह दिख रही है इसका नाम है झांग, यहां पर ज्वाइन कर लेती है ये चेनाब को। ये हो गया झेलम के बारे में। चेनाब के बारे में बात करते हैं भैया। चेनाब लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की वाटर के हिसाब से। फॉर्म्ड फ्रॉम स्ट्रीम चंद्रा एंड भागा। चंद्रा और भागा नाम की दो रीजनल स्ट्रीम्स है, ठीक है। वो दोनों मिल करके एक हो जाती हैं। तो जब एक हो गई तो इनको हम क्या कहते हैं? चेनाब नाम देते हैं या फिर चंद्रभागा नाम देते हैं, ठीक है, चंद्रभागा। पहले चंद्रा और भागा अलग अलग नदियां थी, फिर दोनों मिल गई। कहां पर? हिमाचल प्रदेश के कीलोंग नाम की जगह पर, वहां पे इसको चंद्रभागा नाम देते हैं। तांडी नाम की जगह है, वहां पर ही ज्वाइन होती है। 1180 किलोमीटर फ्लो करती है बिफोर एंटरिंग इनटू पाकिस्तान। ध्यान दो, इतनी ही सेम डिस्टेंस, कुछ इतनी ही सेम डिस्टेंस 1114 किलोमीटर इंडस रिवर यहाँ पे इंडिया में फ्लो करती है। 11180 किलोमीटर ये चेनाब रिवर जो कि इंडिया में फ्लो करती है। यानी कि चेनाब रिवर का जो लेंथ है हमारे इंडिया में वो ज्यादा है थोड़ा सा। फिर 1180 किलोमीटर फ्लो करने के बाद ये चली जाती है पाकिस्तान। ये देखिए चेनाब रिवर यहां पे स्टार्ट हो रही है। चंद्रा और भागा नाम की दो नदियां थी, इकट्ठा हुई, चंद्रभागा नाम दिया गया। कहां पर? टांडी, हिमाचल प्रदेश में। फिर आगे आई, चंद्रभागा नाम होने के बाद ये फिर क्या कहलाई? चेनाब कहलाई। और चेनाब की लेंथ है 1180 किलोमीटर इन इंडिया। और इतनी ही लगभग डिस्टेंस ये भी कवर करती है। रावी पे आते हैं। ये रोहतांग पास। रोहतांग पास कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में ही तो है ये कुल्लू हिल्स या कुल्लू वैली। रोहतांग पास के पास में ओरिजिनेट होती है। चंबा वैली वहां से फ्लो होते हुए जाती है। पहले कुल्लू वैली के आसपास से निकलेगी, ठीक है, फिर चंबा वैली होके जाएगी और पाकिस्तान में पहुंच जाती है। चेनाब और सराय सिंधु, चेनाब को ज्वाइन कर लेती है सराय सिंधु के पास में। ये देखिए ये है रावी नदी, स्टार्ट होती है यहां पर कुल्लू वैली के आसपास। ये देखिए कुल्लू हिल्स में, और फिर निकलती कहां से? ये ध्यान दो, रोहतांग पास के पास में। रोहतांग पास यहीं पर है, ठीक है। और फिर आगे जाएगी और चेनाब को ज्वाइन कर लेती सराय सिंधु के पास पाकिस्तान में। ये ऐसे जा रही है रावी और यहां पर ज्वाइन कर लेती पाकिस्तान में चेनाब को। क्या नाम है जगह का? सराय सिंधु। तो इस जगह का नाम क्या है? सराय सिंधु। सिंधु जो कि इंडस का ही दूसरा नाम है। एक बार और थोड़ा सा इंडस का रिवाइज कर लेते हैं। यहां पर इंडस रिवर ओरिजिनेट हो रही है
बोखारचू ग्लेशियर, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, यहां से सबसे पहले जास्कर रिवर आ जाती है, उधर से आ गई एक श्योक रिवर, आगे बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं, यहां पर एक गॉर्ज बनाएगी, गॉर्ज बनाती है, फिर यहां पर पाकिस्तान साइड मुड़ जाती है, ये काबुल रिवर आ रही है, आगे बढ़ते हैं, पंचनद नाम की जगह है ये, पंचनद मिठानकोट में। ये बाकी की बाकी 5 नदियां अगर हम इनको नॉर्थ टू साउथ लगाएं तो IJC, RBS, IJC ये तीनों नदियां पाकिस्तान के पास, RBS ये तीनों नदियां इंडिया के पास अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी। झेलम नदी वेरीनाग स्प्रिंग के पास है, बूलर लेक और श्रीनगर से होकर के जाती है, इंडिया में पहुंच गई, वो पाकिस्तान में पहुंच गई, खैर पाकिस्तान की एक क्या पता इंडिया हो जाए। चेनाब यहां से निकली, हिमाचल में कुल्लू हिल्स के पास में, कुल्लू हिल्स के पास में नहीं, यहां पर चंद्रा और भागा नाम से 2 नदियां हैं, चंद्र और भागा, ये 2 नदियां हैं, ये दोनों मिलकर के चंद्रभागा रिवर बनाएंगी, फिर आगे यही चेनाब कहलाएगी, और फिर ये मिक्स हो जाती है यहां पर झेलम के साथ में। इस जगह का नाम क्या है? झांग। इस जगह का नाम है झांग। झेलम और चेनाब झांग नाम की जगह पर इकट्ठे होती हैं। फिर रावी यहां पर कुल्लू हिल से ओरिजिनेट हो रही है, आगे बढ़ रही है चंबा हिल्स की तरफ, और फिर यहां पे पाकिस्तान में चली जाती है, और पाकिस्तान में सराय सिंधु नाम की जगह पर मिल जाती है झेलम से, झेलम और चेनाब से। अब लास्ट इसके बाद रावी के बाद बचेगी सतलज। ये पीर पंजाल और धौलाधर रेंजेस, इनके बीच में नदी चलती है रावी, पीर पंजाल और धौलाधर। लास्ट बचती है ब्यास, सेकेंड लास्ट है। ये ब्यास तो बता दिया ना, ठीक है। रोहतांग पास के पास में निकल रही है ब्यास कुंड में, ब्यास नहीं बताइए अभी, ब्यास कुंड के पास में ब्यास निकल रही है, बहुत ही सिंपल सा है, ब्यास ब्यास याद रख लेना है। रोहतांग पास के पास में कुल्लू वैली से होते हुए जाती है, ये देखो ब्यास रिवर कुल्लू वैली से, और फिर गॉर्ज बनाती है काटी नाम की जगह पर और लारगी नाम की जगह पर पीर पंजाल रेंजेस के पास में, ये रहा, ये गॉर्ज बना, ठीक है। और फिर सतलज नदी के साथ में मिल जाती है हरिके नाम की जगह पर पंजाब प्लेन्स में, ये देखो पंजाब में हरिके नाम की जगह यहां पर मिल जाएगी इससे। लास्ट बची सतलज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, भाखड़ा नांगल डैम वगैरह ये सब इसी नदी पर ही है। हिमाचल प्रदेश का भी एक बहुत ही बड़ा रिवर प्रोजेक्ट सतलज नदी से ही फीड होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट बिलो, ओके। राजकस लेक यहां से ओरिजिनेट होगी सतलज, ओके। मानसरोवर तिब्बत में यहां पर राजकस लेक मानसरोवर के पास, जहां पर इसका नाम दिया गया था लांगचिन खंभव। इंडस की पैरेलली फ्लो कर रही है, देखो ये इधर जा रही ब्यास, वो सतलज, और इधर जा रही है इंडस, पैरेलली शुरुआत में फ्लो करती है, फिर रूपर नाम की जगह पर ये गॉर्ज बनाते हुए बाहर आती है। शिवकीला जो कि बहुत ही फेमस पास है, कहां पर है?
HP पर ये, फिर इसके बाद पंजाब प्लेन्स में एंटर कर जाती है, शिपकिला पास से पंजाब प्लेन्स में एंटर कर जाएगी सतलज। एंटीसीडेंट रिवर है, ठीक है, टाइप ऑफ रिवर है होते हैं, ओके। एंटीसीडेंट रिवर होते हैं जो कि अपना रास्ता खुद से बनाते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग अकॉर्डिंग टू द स्लो, ठीक है, जिस रास्ते से शुरुआत में जा रहे थे उसी रास्ते से अभी भी जा रही है। फीड्स कैनाल सिस्टम ऑफ भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, ये हो गया हमारा इंडस सिस्टम, जो मेन मेन बातें थी वो बता दी हैं। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते